गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो गाइस, आज हम करेंगे CPSC क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। सो गाइस, लेट्स बिगिन। हाँ गाइस, मैंने आपको कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको इनके फादर एंड मदर के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, शुरू करते हैं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई विल बी एवर सीन। डू नॉट मैरी माई फादर माई मदर until he was 36 and she was 25। हाँ गाइस, जो इनके जो फादर हैं, यानी इनके जो वो हैं 36 ईयर के, और जो इनकी मदर हैं वो हैं 25 ईयर की। और जो इनकी सिस्टर हैं मैरी गॉड, जो वो बॉर्न हुई थी इन फ्रैंकफर्ट में, इन जर्मनी में 1926 में। और जो एनी फ्रैंक बॉर्न हुई थी, आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 में। सो गाइस, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट हैं। और आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। ये फ्रैंकफर्ट में रहती हैं जब ये 4 साल की थी। माई मदर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलोलैंड इन 1933। माई मदर एडिथ हॉल्ड अंडर फ्रैंक went with him to हॉलोलैंड। अब जो इनके फादर हैं वो हॉलोलैंड गए थे। हॉलोलैंड एक जगह है 1933 में। और जो इनकी मदर हैं वो भी वहाँ पे फिर गई थी हॉलोलैंड। फ्रैंक हॉलर फ्रैंक हॉलैंडर फ्रैंक वेंट टू हॉल, उनके पास भी मदर चली गई थी सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू अचेन। जो इनकी सिस्टर और ये एनी फ्रेंड वो अचेन गए थे टू स्टे विदर अवर ग्रैंड मदर। इनकी जो ग्रैंड मदर वो रहती थी अचेन में, ये दोनों वहीं पे चले गए थे। मार्गोट वेंट टू हॉलोलैंड इन दिसंबर। मार्गोट वहाँ से अचेन से, मार्गोट जो इनकी सिस्टर थी वो अचेन से हॉलोलैंड चली गई थी दिसंबर में। एंड आई वॉज फॉलोड इन फरवरी। और जो एनी फ्रैंक थी वो फरवरी में गई थी। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मारी गॉड। प्लंग डाउन मीन्स एन इनफॉर्मल वर्ड पुट डाउन इन ए कैजुअल वे। प्रेजेंट फॉर मारी गॉड, जब मारी गॉड का बर्थडे था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। उनका जो एडमिशन फिर हो गया था माउंटेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। वो वहीं पे रुकी थी जब वो 6 साल की हो गई थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म in the 6th form and my teacher was Mrs. कूपर्स जो इनकी टीचर थी और हेड मिस्ट्रेस थी, द हेड मिस्ट्रेस। एंड द end of the year we were both in tears as we were said heartbreaking farewell। अब guys, in the summer of 1941 grandma fell ill। मतलब जो इनकी ग्रांड माँ थी वो उनकी डेथ हो चुकी थी 1941 में समर के महीने में। एंड आई हैव टू
an operation, so my birthday passed with little celebration. और फिर उसका एनी फ्रैंक का बर्थडे भी आ गया था, तो बर्थडे थोड़ा वैसा मनाया था. ग्रैंड मा डाइड इन जनवरी, मतलब ये देखिए, इधर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जो 1941 में इनका एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन शुरू हुआ, और फिर ग्रैंड मा डाइड्स इन जनवरी 1942 में. 1941 में इनका ऑपरेशन शुरू हुआ था, और ग्रैंड मा जनवरी में 1942 में ये डाइड हो गई थी. सॉरी, मैंने थोड़ा सा इधर गलत बोल दिया था. और नो वन नोज हाउ ऑफ्टेन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. जो ग्रैंड माँ होती है वो तो अपने बच्चे से भी प्यार करती हैं, और जो बच्चा होता है वो ग्रैंड माँ से भी बहुत प्यार करता है. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma candle was lit along with the rest. The four of us is still doing well, and that's bring me to present date of 20 June 1942 and Solomon declaration of my diary. अब देखिए, ग्रांड माँ थी तो उनके संग एनी फ्रेंड अपना मन की बात कह देती थी. अब फिर जब ग्रांड माँ चली गई तो फिर उन्होंने 20 जून को 1942 में उन्होंने फिर डायरी लिखना शुरू कर दी. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आगे. हाँ गाइस, अब उन्होंने लिखना शुरू किया. डियरेस्ट किटी, दिन है सैटरडे 20 जून 1942. आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग in its boots. Quacking in its boots means shaking with fear and nervousness. वो बहुत डर रही थी. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will keep back. वो मतलब एक तरह से उनका वो रिज़ल्ट बताने वाली थी कि कौन ऊपर, मतलब कौन आगे जाएगा और कौन इस क्लास में रहेगा. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट. उन्होंने बेट लगा ली थी. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet from morning to night. मतलब दो लड़के थे, CN एंड जैक्वेस. ठीक है, वो हमेशा बेट लगाते रहते थे. ठीक है, चाहे दिन हो चाहे रात हो. You are going to pass. You are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G pleading glance and my angry outburst cannot calm them down. If you ask me, there are so many dumbbells that about a quarter of the class should to be kept back, but the teachers are almost unpredictable creatures on the earth. गाइस, एनी फ्रैंक को ये लग रहा था कि वो पास नहीं होंगी, लेकिन वो पास हो गई थी. वो कह रही थी यू आर गोइंग टू पास. वो कह रही थी नो मैम आई एम नॉट. मैम कह रही थी यस यू आर. नो मैम आई एम नॉट. और वो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसे कितने और बच्चे हैं जो पास हो चुके हैं उनसे, एनी फ्रैंक से. तो एनी फ्रैंक ने कहा देयर आर सो मैनी डमडीज दैट अबाउट a quarter of the class
शुड बी केप्ट बैक। मतलब इन्हें दोबारा रिपीट करवाओ क्लास को, क्योंकि बहुत ही बेकार बच्चे हैं। बट द टीचर आर ऑलमोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीचर्स ऑन अर्थ। आई एम नॉट सो वरी अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। उन्हें कोई परवाह नहीं थी जो उनकी फ्रेंड थी और ख़ुद के। वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स। वो के श्योर नहीं थी मैथ्स, क्योंकि मैथ्स शायद उनका बहुत वीक था। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट until then. We kept telling each other not to lose heart. I am get only pretty well and with my old teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. जो उनके गाइस वो जो पढ़ाते थे उन्हें, वो 9 टीचर्स थे, 7 यानी 7 मैन थे और 2 वुमेन थी। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगई हु टीचेस मैथ्स। जो मैथ्स कौन पढ़ाता था उन्हें, मिस्टर कीजिंग, was annoyed for with me for because I talk so much. जो एनी फ्रेंड थी ये बहुत बातें करती थी क्लास में। ओल्ड फॉगी मीन्स एन ओल्ड फैशन पर्सन, बहुत पुराने ज़माने के थे शायद। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, मतलब मिस्टर कीजिंग ने एनी फ्रैंक को बहुत सारी वार्निंग दी थी लेकिन वो नहीं मानी। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब वो बातें करती थी तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, पनिशमेंट के तौर पे एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता था। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, ऐसे एक ऐसे भी मिला उन्हें ए चैटर बॉक्स। ए चैप्टर बॉक्स के ऊपर ऐसे मिला, उन्होंने कही ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आई डिड नॉट वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड आई जॉट डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked in my bag and tried to keep quiet. अब उन्होंने सोचा कि मैं बाद में करूँगी, अभी मैं और बाकी होमवर्क कर लूँ, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं इसे बाद में देखी जाएगी, ऐसे ही उन्होंने क्विट कर दिया। लेकिन दैट्स इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उन्होंने सब जितने भी होमवर्क था सब कर लिया। द नोट अबाउट द essay caught my eye. I began think about the subject while chewing the tip of my favorite pen, fountain pen. Anyone could ramble on the leave big space between the words. अब क्या हुआ गाइस, अब ये हुआ, अब वो उसके ऊपर चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे उन्होंने लिखना शुरू किया फाउंटेन पेन से। वो जगह तो बहुत सारी छोड़ रही थी, बड़ा बड़ा लिख रही थी। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब आई थॉट रैम्बल ऑन मतलब टॉक और राइट असेंबली फॉर लॉन्ग, और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट मतलब ए स्टेटमेंट मेड इन ए सच मैनर दैट पीपल बिलीव इट। आई थॉट एंड आई सडनली आई हैव एन आइडिया। आई रोट 3 pages मिस्टर कीजिंग एंड असाइन मी। अब उन्होंने गाइस ये क्या किया, बड़ा बड़ा लिख के उन्होंने 3 पेज जैसे तैसे कंप्लीट कर दिए। मिस्टर कीजिंग एंड असाइन मी एंड आई वाज सेटिस्फाइड। अब उन्होंने मतलब देख लिया मिस्टर कीजिंग ने, ठीक है, उन्होंने उसे पास कर दिया। अब वो सेटिस्फाई हो गई। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड नॉट डू माई बेस्ट एंड कीप इट एट कंट्रोल। अब उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी टॉकिंग पे थोड़ा कंट्रोल रखो और क्लास में ज़्यादा ध्यान दो। सो गाइस, ये हमारा ये पार्ट 2 है। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे।
और गाइस अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए इस पार्ट का, और पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, फिर ये पार्ट 2 का वीडियो देखिए, तभी फिर आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस अगले वीडियो में बताऊंगा कि मिस्टर कीजिंग ने और कौन से और कौन कौन से ऐसे उन एनी फ्रैंक से लिखवाए। अभी गाइस ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट मैं दे रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं पार्ट 3 में आपको बताऊंगा कि मिस्टर कीजिंग ने और कौन कौन से वो उनसे, जैसे एक चैटर बॉक्स था, और कौन कौन से टॉपिक पे ऐसे उन्होंने लिखवाए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ गाइस अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप इंट्रोडक्शन वीडियो और पार्ट 1 का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आके आप देख लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Thank you for watching this video.